नमस्कार फ्रेंड्स, जीएसटी इजी में आप सबका फिर से स्वागत है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा शोकॉस नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से या जीएसटीएन से जिसमें आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया हुआ हो, आपको सूचना दी हुई हो या आपको कारण पूछा गया हो? आज की केस स्टडी में बात करेंगे 14 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइडेड एक ऐसे रिमार्केबल जजमेंट की। प्रोप्राइटर मिस्टर राजकुमार सिंघल, फर्म का नाम बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज वर्सेस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। 19 फरवरी 2024 को मिस्टर राजकुमार सिंघल, प्रोप्राइटर बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज को एक शोकॉस नोटिस जीएसटीएन से प्राप्त होता है, फिजिकली बाई पोस्ट प्राप्त होता है। और उस नोटिस में, उस शोकॉस नोटिस में ये एलिगेशन लगाए गए थे कि प्रोप्राइटर राजकुमार शर्मा ने अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो बाई मीन्स ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और मिस स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फ्रॉड करके, तथ्यों को छुपाकर और जानबूझ के भ्रामक तथ्यों को पेश कर गलत दस्तावेज लगाकर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया था। शोकॉस नोटिस में उनको बोला गया था कारण बताएं कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। 30 दिन का टाइम दिया गया था। इसके जवाब में राजकुमार शर्मा ने जो भी रिप्लाई दिया उससे जीएसटीएन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। फलस्वरूप राजकुमार शर्मा यानी पिटिशनर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में बताते हैं अपनी पीड़ा कि नोटिस उनको फिजिकली बाई पोस्ट प्राप्त हुआ। जो शोकॉस नोटिस प्राप्त हुआ जीएसटीएन पर, उसमें नोटिस इशू करने वाले अधिकारी का कोई नाम नहीं था, कोई उनका डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ था। साथ में नोटिस में नीचे लिखा हुआ था कुछ अटैचमेंट नोटिस के साथ है, लेकिन ऐसा कोई भी अटैचमेंट नोटिस के साथ उन्हें डाक द्वारा कोई ऐसा अटैचमेंट प्राप्त नहीं हुआ नोटिस के साथ। साथ ही नोटिस पर कोई फिजिकल सिग्नेचर नहीं थे, केवल डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए थे जीएसटीएन के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इशूइंग अथॉरिटी के। रूल 21A सब रूल 2A ऑफ द CGST रूल 2017 ये क्लियरली डिफाइन करता है कि फॉर्म REG 31 में जो भी डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर को भेजी जाएंगी वो या तो इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाएंगी या उसके ईमेल एड्रेस जो उसने रजिस्ट्रेशन के समय प्रोवाइडेड किया गया था उस पर भेजी जाएंगी। राजकुमार शर्मा का, पिटिशनर का, यह दिल्ली हाई कोर्ट में कहना था कि ये रूल 21A सब रूल 2A का क्लियरली वायोलेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि उन्हें जो शोकॉस नोटिस मिला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए वो फिजिकली बाई पोस्ट मिला है। जीएसटीएन द्वारा यानी रेस्पोंडेंट द्वारा ये नोटिस ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली भेजा गया है और ना ही उनकी ईमेल आईडी पर भेजा गया है। साथ ही कोई अटैचमेंट उस नोटिस के साथ नहीं भेजा गया है। रेस्पोंडेंट का कहना था कि उन्हें नोटिस, रेस्पोंडेंट ने ये स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस फिजिकली भेजा गया है। तो इन दोनों पिटिशनर और रेस्पोंडेंट को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस शोकॉस नोटिस को क्वेश किया गया और रेस्पोंडेंट को ये ऑर्डर दिया गया एक फ्रेश शोकॉस नोटिस इशू करे और पिटिशनर को उसका शोकॉस करने की कारण बताने का मौका दे। साथ ही इस नोटिस को भेजने के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में ये जजमेंट क्लियर कर दिया, डिसाइड कर दिया, शोकॉस नोटिस को क्वेश किया गया। इस जजमेंट से
हमें एक लेसन, ये सबक सीखने को मिलता है कि बीइंग ए टैक्स पेयर, जब भी आपके पास कोई भी नोटिस डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से आता है, तो आप उस नोटिस के बारे में पहले संतुष्ट हो लें। क्या वो वैलिड सोर्स से आया है, क्या उस पर इश्यू करने वाली अथॉरिटी का नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, यदि डिजिटल सिग्नेचर डिमांडेड है तो डिजिटल, और फिजिकल सिग्नेचर डिमांडेड है तो फिजिकल सिग्नेचर प्रॉपरली हो, वैलिड कम्युनिकेशन के थ्रू आया हो। जैसे फॉर्म REG 31, रूल 21A, रूल्स सब रूल 2A में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिकली या बाय ईमेल ही आएगा। और चूंकि रेस्पोंडेंट द्वारा इस केस में नोटिस फिजिकली भेजा गया था, इसलिए पिटिशनर को इसमें रिलीफ प्राप्त हो गया। यह नोटिस, यह जजमेंट आपके यदि काम की आप समझते हैं तो इसे नोट कीजिए, वीडियो को सेव कीजिए, साथ ही GST Easy को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। GST की, इनकम टैक्स की ऐसी ही शानदार अपडेट्स, केस लॉ की जानकारी के लिए। थैंक यू।